मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरा नेहालपुर पंचायत के ये शाहपुर गांव की तस्वीर है। यह अगम प्रसाद जी हैं उर्फ डब्बू जी, जिन्होंने मब्बी थाना में आवेदन दिया। उनकी जमीन जो पुश्तैनी है कामाख्या सिंह ने उनके चचेरे भाई से खरीद लिया है, जो गैर कानूनी है, और ये जमीन उनकी है। मब्बी थाना में आवेदन दिया तो मब्बी थाना घटनास्थल पर पहुंचती है। उन्होंने बताया अगम प्रसाद ने डब्बू जी ने मब्बी थाना को कि ये जमीन जो है इसका जो भाड़ा है टावर का वो हमेशा लेते थे, काली रंग से पोत दिया गया है। इन्होंने कामाख्या नारायण सिंह पर आरोप लगाया। वहीं जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो कामाख्या नारायण सिंह ने कहा कि यह जमीन टाइटल में बंटवारा हुआ 5 हिस्सों में। इनका जो खेसरा खतियान नंबर है टाइटल में, वो जमीन यह वाली नहीं है, यह इनके चचेरे भाइयों की है जिससे मैंने खरीदा है। तो यह उनकी जमीन नहीं हुई और ये कहते हैं कि कोर्ट में गए, तो कोर्ट में हम जा चुके हैं, केस जीत चुके हैं। वहीं पर अगम प्रसाद उर्फ डब्बू जी का कहना है कि हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। तो सुनिए अगम प्रसाद उर्फ डब्बू जी की कामाख्या नारायण सिंह का क्या कुछ कहना, यह जमीन कैसे किसको हासिल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप मब्बी थाना पे थे, अपना आवेदन दे रहे थे, फिर अभी मब्बी थाना यहाँ पे आई है आपके साथ, मामला क्या हुआ आपके साथ? मामला यही है कि हमारे पिताजी का जो संपत्ति था 4 भाई का हिस्सा था, हमारे पूरा परिवार में 5 हिस्सा लगा, एक दादी का हिस्सा भी लगा। सारा जमीन अपना अपना जमीन जो है सो 90 में, 85 में, 92 में, 96 सब अपना जमीन बेच दिया। और केवल सिंगा में मेरा जमीन बचा हुआ है 2 बीघा 1 कट्ठा 4 में, शाहपुर मौजे में, शाहबाचू मौजे में, शाहपुर मौजे में, खड़ा शाहपुर में। तो यहाँ जो है सो मेरा जो टावर वाला ज़मीन है इसका हम 19 साल से पैसा भी लिए हैं। और अभी कामाख्या सिंह जो हमने नाम लिखाए हुए थे, और ये ज़मीन है किसी का प्रभाव में नहीं बचे। आधा बोर्ड आपको लिखाया हुआ देख रहे हैं, अब आधा बोर्ड जो है सो बचा हुआ, ये नाम में काला पेंट से पेंट कर दिया। तो ये काला पेंट कामाख्या सिंह किया? कामाख्या सिंह पेंट किया। हम उसको आधे पेंट देते हैं, बरस देते हैं, पेंट कर दिया है। कहता मेरा जमीन आपकी जमीन से पढ़ने से खुद आप कोर्ट में आइए ना। अच्छा, कोर्ट में दिखाइए, कोर्ट में केस कीजिए ना। तो इस पे कोई केस उस भी चला है? केस चल रहा है। किस पे केस किए हैं आप? कामाख्या सिंह पे केस किए। आप कामाख्या सिंह पे केस किए? जितेंद्र कुमार पर और साहब सर पर, दोनों भाई हम चचा। अच्छा, चचेरा भाई पे भी केस किया आपने? हाँ। ये केस कितने सालों से चला है जमीन पर? अभी नहीं आया, अभी चिट्ठी आया है, आने वाला है। मतलब कब केस किए हैं आप कोर्ट में? मुझे केस किया आपको 6 महीना पहले। 6 महीना पहले? पेपर रद्द हो गया ना, रद्द हो गया, केस हार गया, सब कागज पेपर दिखा रहा था। केस हार गया, केस हार गया। अब उसको रीओपन करवाया, रीओपन कराया तो चालू हुआ है। अब पता नहीं केस लगा हुआ है, अभी आया है, आने वाला है। अच्छा, केस लगा हुआ है। तो एक बात बताइए, आपको कब पता चला कि आपके चचेरे भाइयों ने या किसने आपके जमीन को बेच दिया है? ये हमको जनवरी 24 में, इसी साल? हाँ, इसी साल जनवरी 24 में रजिस्टर किया है। 20 तारीख को रजिस्टर किया था, 20 को एक तो उस पार जो है सो 20 को 21 को 20 को और 21 को आगे पीछे रजिस्टर किया। हाँ हाँ। तो ये इस पे ये जो लिखा हुआ था, ये कब लिखा हुआ था? ये हम लिखा है ना, जब पता चला कि जो है सो रजिस्ट्री कर दिया है, पता चला था कि किसी लिखवाया कि किसी अफवाह में मचे। ये डब्बू जी की जमीन है, अगम प्रसाद का जमीन है। अच्छा, इस जमीन पे टावर कितने सालों से लगा हुआ? टावर तो 20 साल से लगा हुआ है, 20-22 साल से लगा हुआ है। उससे आपको पैसा मिल रहा है? 18 साल से पैसा मिला, अभी बंद है। एयरसेल कंपनी का था, तो बंद है। ये बंद है, लेकिन आपको पैसा मिला है? पैसा नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, 19 साल तक मिला। 19 साल तक मिला है। तो आपने अपने चचेरे भाई या इस सबसे बात किया कि आप लोग, उसने क्यों आपका जमीन बेच दिया? उन्होंने सब पता कि मेरा जमीन बचा हुआ था, हम बेच दिए। वो बोला उसका जमीन बचा हुआ था? कहाँ का जमीन बचा हुआ था? अब शाहपुर में बचा हुआ है हमारे, और नहीं बगल में है, इस पर जाना, इस पर दरोगा जी का जमीन है, इस पर नहीं जाएगा। ये मेरे चाचा का लगा। अच्छा, चाचा का लड़का जो घर बना हुआ है पूरा, चाचा का था। अच्छा, सब उसका वही बेचा है। यानी ये यहाँ से लंबा दूर तक आपके रिश्तेदारों का जमीन था? हाँ, सब अपना बेच दिया, मेरा ही बचा हुआ है। अच्छा, परेशानी कर। क्या नाम है आपका? अगम प्रसाद, डब्बू जी कहते हैं। डब्बू जी कहते हैं? अगम प्रसाद। अगम प्रसाद। घर यहीं पे आपका? नहीं, मेरा घर सुबह हुआ। हाँ, यहाँ प्रांत पोस्ट मास्टर आ गया है। अभी एक शख्स हैं आपके खिलाफ, मब्बी थाना पे गए थे, मब्बी थाना यहाँ पे भी यहाँ आवेदन है, आपके बगल में बैठा है। उनका कहना है कि ये जो काला पेंट है वो आप मारे हैं। हमने मारा है। क्यों? इसलिए मारा है सर, ये जमीन इनके फरीक लोगों का सभी का था, जो केवाला के द्वारा प्राप्त था दूसरे से। और केवाला के बाद 71 में 88-74 में टाइटल से बंटवारा सभी आदमी को हो गया। इनके परिजन का? इनके बाबूजी के साथ बंटवारा हो गया। ठीक है, टाइटल से बंटवारा है। तो जो टाइटल की जमीन जिसके खाता में उसका होगा। तो जो टाइटल का जमीन जो केवाला थी, मेरा टाइटल कोर्ट से बंटवारा के हिसाब से यह जमीन जिसके नाम से केवाला था, टाइटल था, उस आदमी से हमने खरीदा।
इनको मैंने कई बार कहा कि भाई जी आप कागज है दिखा दीजिए, आपका जमीन आप ले लीजिए। रुकिए बोलने दीजिए भाई। इनके बयान में आप टाइटल में है तो आपका हो, या तो केवाला से आपके बाबूजी के नाम से हो या टाइटल से हो आपकी हुई, लेकिन जिसके नाम से केवाला है, जिसके नाम से टाइटल है, जो बंटवारा का आधार है, कॉपी आपको दे देते हैं। उस टाइटल में जिसका है उससे हमने खरीदा। इसको गलत ढंग से एग्रीमेंट दूसरे को कर दिए हुए हैं। तो कंपनी को भी मैंने कहा, इनको भी कहा कि हमारे ऊपर जब हम केवाला खरीद लिए तो जाए कोर्ट में केस किए, कोर्ट में भी केस डिसमिस हो गया, क्योंकि जब ये टाइटल का कागज लगाते हैं हम दे रहे हैं कागज। तो बोलिए ना, आप बोलिए आगे क्या हुआ? हम कागज दे रहे हैं, मुजवानी कोई बात नहीं ना। ठीक है। केस डिसमिस 4 गवाही के वजह हो गया। जो आपको जमीन का मामला नहीं बनता है, अगर गाली गुप्ता दिया हो तो उसका चलेगा, कोई मतलब नहीं। डिसमिस हुआ जो इसके कॉपी आपको दे देते हैं। अगर या तो कागज दिखा दें केवाला से इनको है, या टाइटल में मिला इनके बाबूजी को तो इनका हो गया, और दोनों चीज इनका नहीं है, तो फिर इस जमीन का दावेदार किस हाल में होंगे? अच्छा, ये कह रहे हैं कि 19 साल से ये टावर पर से भाड़ा उठा रहे थे। सुनिए ना सर, आप ब्याज का जमीन था किसी का ठग के, अगर आप उठा लीजिएगा, आपको हकीकत टाइटल है। कामाख्या सिंह जी, आप ये जमीन कब खरीदे हैं? हम 1 साल से खरीदे हैं, इससे पहले इनके ब्याज का है, उसके नाम यानी इसी साल जनवरी के आसपास? अगले साल, हाँ जनवरी में खरीदे हैं। तो खरीदे हैं तो इनको कई बार मैंने कहा कि बाबू तू अपना कागज दिया है, तुम्हारा होगा तो हम थाकने भी नहीं जाएंगे। अगर या तो केवाला दिखा दो या टाइटल में तुम्हारे बाप को बंटवा दो तब दिखा दो। ये अभी आपके सामने कह रहे हैं कि कोर्ट में केस रीओपन हुआ? नहीं सर, सुन लीजिए, रीओपन हुआ 324-23 का। पहले सुनिए सर, पहले जमीन का केस नहीं है, आपको मारपीट का केस आप कीजिएगा, उसका मतलब देखिए। आप सुन लीजिए, इनसे 2 कागज मान लीजिए, या तो इनके बाबूजी के नाम से केवाला होगा या टाइटल होगा। टाइटल में ऑर्डर है। आपका कहना है कि या तो टाइटल के आधार पर या फिर केवाला के आधार पर आपको सबूत पेश कीजिए। अगर ये सारी चीजें दिखा देते हैं तब आप क्या इस आगे कीजिएगा? हम कुछ नहीं करेंगे। हम दोनों चीज दे रहे हैं तो छोड़ के भाग जाए। हो गया, आपको दोबारा बोलना है। आइए। मिला है कि जमीन पहले से इनका है और ये अपना घेराबंदी कर करके इसमें अपना बोर्ड भी बनाए हुए हैं, और इसमें पता चला है कि कोई मतलब आकर कोई नाम वोट दिया है काला पेंट से लिखाया हुआ है। बाकी आगे कार्रवाई तक थाना से जो भी होगा, थाना से अपना जो प्रक्रिया में जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा।